गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में स्टडी करेंगे। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि जो आपके पास सॉलिड्स है, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, अर्धगोला, इन किसी को दो को कंबाइन करने के बाद जो आपके पास आकृति बनती है उसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करें। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड सरफेस एरिया। क्या आप इन आकृतियों में जो सॉलिड्स हैं उनके कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं? इस आकृति में हम देखेंगे जो आपके पास आकृति है, अगर इसको हम सेपरेट कर दें तो आपके पास देखेंगे एक तो आपके पास यहाँ पे ये हेमिस्फीयर आ जाएगा, ये आपके पास हेमिस्फीयर हो गया और ये आपके पास क्यूबॉइड हो गया। ये इन दो आकृतियों का आपके पास कॉम्बिनेशन है। इसके सरफेस एरिया की बात करें हम, हमारे पास जो हेमिस्फीयर है इसका सरफेस एरिया का फार्मूला है हमारे पास 2 पाई r स्क्वायर, और आपके पास जो क्यूबॉइड है इसके टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है हमारे पास 2l/b+b/h+h/l। तो पूरी जो ये आकृति है इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के सरफेस एरिया का हमें क्या चाहिए, सम। तो इनके सरफेस एरिया का हम क्या कर देंगे, जहां पे दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो ये वाली आकृति है इसका सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। बट इसमें से जो ये आपके पास सर्कल है, ये नीचे क्या बना रहा है, सर्कल, तो इस सर्कल का सरफेस एरिया माइनस करना पड़ेगा। सर्कल के सरफेस एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो जो आपके पास ये आकृति है इसका सरफेस एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई r का स्क्वायर माइनस वो सर्कल का आपके पास सरफेस एरिया पाई r स्क्वायर प्लस जो जे क्यूबाइड, इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। तो इस फार्मूले से हम इस आकृति का जो कॉम्बिनेशन है आपके पास टू सॉलिड्स का, उसका सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास जो सम है इसमें क्या दे रखा है, आपके पास भुजा 7 सेंटीमीटर का एक आपके पास जहां पे ये क्यूब दे रखा है, ये क्यूब हो गया जिसकी आपके पास साइड क्या है, 7 सेंटीमीटर, ये आपके पास 7। इसके ऊपर एक अर्धगोला हेमिस्फीयर रख रखा है यहाँ पे, और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, थोड़ा सोचें। जितना इस क्यूब का आपके पास साइड है, तो मैक्सिमम साइड कितनी है इसकी, 7, तो इसका आपके पास अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बने ठोस का हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हम क्या करें, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए जो ये आपके पास हेमिस्फीयर है इसके सरफेस एरिया का हमारे पास क्या फार्मूला होगा, कर्वड सरफेस एरिया का 2 पाई r स्क्वायर, और जो ये क्यूब है क्यूब के सरफेस एरिया का फार्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर, वेयर a इज द साइड ऑफ द दिस क्यूब। तो आपके पास a की वैल्यू जहाँ पे 7 आ जाएगी। और इसमें से जो आपके पास कंबाइन करने के बाद सरफेस एरिया निकालना है पूरी इस आकृति का, तो ये एक सर्कल बन रहा है, इसको हम बाहर निकाल देंगे, कट करेंगे, तो आपके पास इसका एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई r स्क्वायर। अब इनको कंबाइन कर देंगे, ये इसमें से हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास इसके सरफेस एरिया का फार्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर माइनस कर दें, हमारे पास बचेगा पाई r स्क्वायर प्लस 6a का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, और आर की वैल्यू हमारे पास व्यास कितना दे रखा है आपके पास, जे साइड है 7, तो इसका व्यास मैक्सिमम 7 हो सकता है, और रेडियस क्या हो जाएगा इसका आधा, तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 r स्क्वायर है प्लस 6 इंटू
ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 7 × 7। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सभी मल्टीप्लिकेशन प्लस करने के बाद 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास एक कैप्सूल की शेप की आकृति दे रखी है, इसका हमने सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर इसको हम सेपरेट करें तो हमारे पास ये किन किन आकृति का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक तो हमारे पास हेमिस्फीयर हो जाएगा जहाँ पे बीच में साइलेंडर हो जाएगा, और फिर एक साइड में आपके पास है हेमिस्फीयर। तीनों को कंबाइन करोगे आप, ये एक कैप्सूल की आकृति आपको मिलेगी। तो इसके सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो आपके पास ये अर्धगोला है हेमिस्फीयर, इसका कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2πr²। इसी तरह बेलन सिलेंडर है, उसके आपके पास है कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 2πrh। और लास्ट में फिर आपके पास हेमिस्फीयर है, इसका सरफेस एरिया का फार्मूला वही 2πr²। तो इस पूरी आकृति का आपके पास सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो हमें क्या चाहिए, अर्धगोले हमारे पास कितने हैं, दो हैं। तो 2 गुना आपके पास जो अर्धगोला है हेमिस्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 2πr² प्लस जो बेलन है इसका कर्व सरफेस एरिया है हमारे पास 2πrh। तो सभी का क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे सम कर देंगे, अर्धगोले का सम प्लस बेलन का सम प्लस इसकी इनके सरफेस एरिया का सम हमारे पास करेंगे तो हमारे पास जो ये करती है कैप्सूल की शेप की, तो इसका हम क्षेत्रफल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कैप्सूल के आकार का आपके पास ये आकृति दे रखी है, इनके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई हमारे पास कितनी दे रखी है, ये 14 mm, और उसका व्यास दे रखा है 5 mm। इसका हमने क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो इसका क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला भी हमने ड्राइव किया था, 2 मल्टीप्लाई जो आपके पास अर्धगोला है उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस बेलन का कर्व सरफेस एरिया। तो जहां पे आर की वैल्यू कितनी होगी, व्यास कितना दे रखा है हमारे पास 5 mm, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका हाफ आ जाएगा, रेडियस इसका हाफ, 5/2 मतलब 2.5। इसी तरह से यहाँ पे भी आर की वैल्यू सेम होगी हमारे पास 2.5। और हाइट कितनी होगी हमारे पास, ये कितनी है आपके पास 2.5 ये होगी, 2.5 ये होगी, ये पूरी हाइट में से पूरी हमारे पास यहाँ पे कितनी है 14 mm में से ये दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। 14 में से 2.5 माइनस ये साइड पे है 2.5, तो 14 में से -5 करेंगे हमारे पास कितना आ गया 9। तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी 9 mm। और इसका रेडियस भी अब मैंने फाइंड किया था 5/2 मतलब 2.5। तो हमारे पास आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2.5, और एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड की 9 mm। तो जो आकृति दी हुई है उसका क्षेत्रफल का फार्मूला हमारे पास 2 × 2πr² प्लस 2πrh, मतलब 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 2 गुना पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 और आर की वैल्यू 2.5, एच की वैल्यू 9। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये कितना आ जाएगा 550/7 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 990/7। टोटल करेंगे हमारे पास कितना आ गया 1540/7, मतलब 7 पे टेबल पे इसको डिवाइड कर दें, 7 दूनी 14, जहाँ पे कैरी किया 2 आपके पास एम एम स्क्वायर इसकी यूनिट आ गई। तो ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 220 mm की स्क्वायर। इस आपके पास कैप्सूल का क्षेत्रफल।
नेक्स्ट हमारे पास ये आकृति दे रखी है, जो कि इन दो आकृतियों का आपके पास कॉम्बिनेशन है, एक कोन हो गया और दूसरा साइलेंट हो गया। तो इस आकृति का आपके पास सरफेस एरिया क्या होगा? तो कोन का जो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो आपके पास उसका फार्मूला है पाई आर एल, और आपके पास जो बेलन है, सिलेंडर है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 पाई आर एच। तो इसका पूरी आकृति का सरफेस एरिया का फार्मूला क्या आ जाएगा? दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, इस आकृति का आपके पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो आकृति दे रखी है, इसमें ये किस किस का कॉम्बिनेशन है हमारे पास है? एक तो आपके पास हेमिस्फीयर हो गया अर्धगोला, दूसरा बेलन। तो अर्धगोले का भी हमने उसके सरफेस आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया था, उसका फार्मूला था 2 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का था हमारे पास 2 पाई आर एच। तो इसके सरफेस एरिया का भी हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा? दोनों को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो दिए गए जो आपके पास सॉलिड है, उसका सरफेस एरिया क्या बन जाएगा हमारे पास? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसी प्रकार से हमारे पास जहां पे दो क्यूब दे रखे हैं, और इनमें से प्रत्येक का आयतन कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर की क्यूब। इन दोनों को मिलाकर आपके पास जो एक आकृति बनी, तो इसका हमने क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो जहां पे ए हमारे पास मान लो इसकी क्यूब की एक साइड है ए, मतलब इसकी भुजा होगी। तो भुजा कितनी आ जाएगी? ए क्यूब हमारे पास है, दे रखा है 64, तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 4। तो इसकी एक भुजा कितनी आ गई हमारे पास? 4। अब घन की भुजा हमारे पास 4 आ गई। इन दोनों आकृतियों को, जो आपके पास दो क्यूब थे, उनको कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने पे हमारे पास जो इसकी भुजाएं हैं, उसमें क्या अंतर आया? जो आपके पास ये आकृति है, इसकी एक भुजा 4 है, इसकी एक भुजा 4 है, और जे इसकी आपके पास जो ब्रेड्थ होगी या हाइट होगी, ये कितनी है? 4 है। और आपके पास ये ब्रेड्थ भी आपके पास इसकी कितनी आ जाएगी? ये 4। तो इसमें क्या अंतर आएगा? आपके पास जो इसकी लेंथ है, वो क्या होगी? इसकी डबल होगी, 4J 4J, और लेंथ में क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएंगी, मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। ये टोटल ब्रेड्थ और हाइट इसकी सेम रहेंगी, तो लेंथ आपके पास इसकी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आपके पास सेम है, 4 है, और हाइट भी इसमें आपके पास कंबाइन करने के बाद सेम रहेगी। अब इसके जो कीर्ति बनी, जो कौन सी कार की होगी? क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का आपके पास सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2, लेंथ हमारे पास 8 है, ब्रेड्थ हमारे पास 4 है, प्लस ब्रेड्थ 4 है, और हाइट भी कितनी है? 4 है, प्लस हाइट 4 है, ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास? 8 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 32, प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, प्लस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 32। तो 2 आपके पास ये कितना आ जाएगा? 64, प्लस जे आपके पास है 80 आ गया, प्लस करने के बाद 2 को 80 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास है 160, और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो ये आपके पास क्यूबॉइड है, उसका सरफेस एरिया आ जाएगा 160 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके पास टू क्यूब्स हैं विद साइड आपके पास 4 सेंटीमीटर है, उन दोनों को कंबाइन करने के बाद अब आपके पास क्या बना? एक क्यूबॉइड बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो उसकी आपने जो न्यू डिमेंशन है वो बतानी है। तो अभी हमने इस सवाल में देखा, उसमें क्या किस चीज में आपके पास डिफरेंस आया था? जो उसकी हाइट थी वो आपके पास सेम रहती थी, और ब्रेड्थ भी उसमें आपके पास सेम रहती थी। जो लेंथ थी, वो लेंथ आपके पास क्या होगी थी? डबल होगी थी। तो लेंथ कितनी होगी थी? 8। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? लेंथ 8, ब्रेड्थ 4 और हाइट 4। भुजा 10 सेंटीमीटर वाले आपके पास एक गन है, जो क्यूब है आपके पास, उसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। जो अर्धगोला है, जो आपके पास हेमिस्फीयर है,
इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो जो क्यूब है उसकी अधिकतम साइड कितनी आपके पास है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका अधिकतम व्यास भी आपके पास कितना हो सकता है, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद आपके पास लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर ये अर्धगोला लगा रखा है। ये पूरा बेलन है जहां पे आपके पास एक तो ये अर्धगोला, जहां से भी अर्धगोला, इनको खोद कर निकाल लिया जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई आपके पास 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है आपके पास। तो इसका सूत्र क्या आ जाएगा, जो बेलन है, बेलन का आपके पास सरफेस एरिया का फार्मूला क्या बनता है, जो कर्वड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और जो अर्धगोला है इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपके पास, कर्वड सरफेस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर। और नीचे भी आपके पास अर्धगोला हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, इसका कर्वड सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। और सभी का हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ये आकृति है इसका सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपके पास कंबाइन करने के बाद, सेकंड। तो थैंक यू। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपने घर पे भी ट्राई करना है।